नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और आज जैसे देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको मक्का लगी हुई दिख रही होगी या मक्के का प्लॉट है, तो हम आज इसकी ही बात करेंगे। जैसे हमने अगली वीडियो में सोयाबीन की बात की थी, अभी मक्का की बात करते हैं। तो अगर हम इस मक्का की वैरायटी की बात कर ले सर्वप्रथम, तो अगर हम इस वैरायटी की बात जैसे करें तो यह सिजेंटा की जो 6668 के नाम से आती है, NK 6668, यह वह वाली वैरायटी है। और इस वैरायटी की अगर हम जैसे बिजाई की बात करें तो हमने जैसे हमारी ये मूंग के प्लॉट में लगी हुई है, तो हमने मूंग काटने के बाद खेत को 2 से 3 बार बखरा रोटावेटर किया, खेत को सूखे में कंप्लीट कर लिया था। बारिश होने से पहले बिजाई कर दी थी सूखे खेत में, और उसके बाद से जो कुआं मोटर होता है उससे हमने इस प्लॉट में पानी फेर दिया था। कुआं ट्यूबवेल जो भी रहता, आप जैसे हमारे पास कुएँ की व्यवस्था थी, तो उससे हमने बारिश होने से पहले इस खेत को सिंचित कर दिया था और पूरे खेत में मक्का की जो फसल थी उसको अंकुरित कर लिया था बारिश आने से पहले। तो अभी इस वैरायटी की जैसे हम बात करें तो दिन की बात करें तो अभी कितने दिन की अवस्था हो चुकी है इसकी, तो अगर आज जैसे हम मानेंगे तो यह 4 से 5 जून की हमने बुझाई की थी। और उसके बाद हमने पानी दिया था पूरे जैसे 7 से 8 एकड़ का जो प्लाट है इसमें हमने पानी दिया था, तो 3 से 4 दिन हमें पानी लगा था कंटिन्यू देने में। तो अगर हम इसकी लास्ट डेट जिस दिन पानी ख़त्म हुआ तो उसकी बात करें तो 9 जून को मानेंगे। और 9 अगर आज जैसे हम मानेंगे कि अगर 16 अगस्त की बात करें तो आज ये लगभग 65 से 66 दिन की अवस्था है। और इस अवस्था की अगर बात करें तो टेसल्स या चबर या मांजर जो भी आप बोलते हो वो सारी निकल चुकी है पूरे प्लॉट में, कहीं पे भी बची नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 48 से 50 दिन की अवस्था में इसमें जो टेसल्स है वो निकलना चालू हो गई थी। और अभी कोई या एवरी प्लांट अगर बात करें तो किसी में भी टेसल्स निकलना बाकी नहीं है। और अगर हम अभी कोब की या भुट्टे के साइज़ की बात करते हैं तो इस प्रकार से जो भुट्टे आ चुके हैं। और जो मेयर की साइड या मेड़ की साइड होते हैं उनमें डबल भुट्टे आए, लेकिन दाना नहीं आना है, क्योंकि जो टेसल्स रहती है जैसे ये तो जो पक्षी रहते हैं उनने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन ये डेड हो जाती है। इसमें जो डस्ट उड़ती है जिसमें कि पोलन होता है, जो परागन के कण होते हैं, और उसी से ही इन जो सिल्क रहती है, जो सिल्क पे जो टेसल्स के परागन के कण लगते हैं उससे ही इसमें दाने की प्रक्रिया चालू होती है। तो यह जो भुट्टा रहेगा जो पहले वाला, इसमें जैसे परागन या पोलन लग जाएगा तो इसमें तो दाने आ जाएंगे, लेकिन यह लेट निकलता है तो इसमें दाने नहीं आते। जैसे कि हमने ऑब्ज़र्व किया था कि अभी हमने जो रवि सीजन में भी मक्का लगाई थी तो उसमें हमने देखा था कि प्रत्येक प्लांटों में डबल भुट्टे आए थे, लेकिन दाने की जो क्वालिटी थी और जिनमें दाना सही बना, जिनको सेकेंड कोब में या सेकेंड भुट्टे में दाना जब भी बनना है या प्रॉपर ग्रेन का साइज होगा वही जब भी होगा जब फर्स्ट भुट्टा और सेकंड भुट्टा दोनों साथ में निकलेंगे या कोब साथ में निकलेगी, तो पोलन या परागन की प्रोसेस सभी एकदम टाइम से होगी। और जब होगा इसलिए सेकंड भुट्टों में या जो लास्ट में भुट्टा निकलता है उसमें दाना नहीं आता। और जो मेड़ की साइड रहता है उसमें आ जाता है, लेकिन अंदर कम ही सिंगल भुट्टे ज़्यादा आते हैं, डबल कम रहते हैं। और मेड़ की साइड पर कहीं कहीं पर 3 या 4 भी आ जाते हैं। अगर हम जैसे ये मक्का का प्लांट है जैसे, और अगर हम यहाँ से मानेंगे तो यह जो मक्का का प्लांट है ये इसका नर भाग हो गया। यहाँ से अगर हम जैसे मानेंगे जहाँ से टेसल्स निकलती है तो ये इसका नर अंग हो गया। और इसके नीचे अगर जैसे कोब या जहाँ बनती है उससे 1 या सेकेंड नोट पे तो ये इसका मादा भाग हो गया। मतलब नर और मादा एक ही प्लांट में आपको देखने को मिलेगा जो मक्का की फसल लगी हुई रहती है। अभी हम आगे भी आपको अंदर भी जैसे मैं चल के दिखाता हूँ और आगे वीडियो में भी दिखाता हूँ किस प्रकार से जो मक्का लगी हुई है। तो इस प्रकार से मक्का है, जैसे मेयर की साइड में पहले कोप बनती है या क्योंकि हवा वगैरह सभी का सही से पॉलिनेशन होता है और सब कुछ सही से रहता है इसलिए। और अभी इस मक्का में हमें थोड़ी सी एक समस्या ये आ गई, जैसे आप देखेंगे तो ये जो पत्ती धब्बा रोग है वह लगता है, जैसे कि मक्का की फसल में भी दिख रहा है अभी और धान की फसलों में भी दिखता है और सोयाबीन। तो ये हमारे यहाँ पर जब अधिक वर्षा के कारण हो गया, और इसमें हमने जैसे फर्स्ट टाइम थोड़ा मतलब 10 से 15 दिन पहले भी ऑब्ज़र्व किया था या देखा था कि इनमें कहीं कहीं पर डोट जो लग रहे हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हमें दवाई डालनी थी। लेकिन दवाई डालना पॉसिबल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही थी, और बारिश होने के कारण हमारी मक्का की हाइट भी बढ़ती गई, और जिसके कारण हम इसमें स्प्रे करना संभव नहीं रहा। स्प्रे करना हमें मतलब करना कठिन था और उसके साथ कॉस्टली भी पड़ रहा था। अगर हम इसमें जैसे रेंट पे अगर ड्रोन लेते हैं और ड्रोन से करवा रहे थे तो 500 से 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रोन वाले जो थे वही स्प्रे का बोल रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा स्प्रे भी होता, लेकिन बारिश खुल नहीं रही थी, मतलब लंबे टाइम से बारिश चल रही थी और समय भी नहीं मिला, तो इसके चलते हमने इस पर स्प्रे नहीं करवाया। जो भी रहेगा इसका थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि जो
प्लांट जैसे इनके जो कोब में दाने बनेंगे या भुट्टे में, इनमें थोड़ी सी समस्या आएगी, कुछ कुछ पे ऐसा रहेगा, कुछ दाने सिकुड़ जाएंगे। लेकिन अभी जो नई लीफ है या फ्लैग लीफ बोलेंगे हम, जिसको टॉप पे रहती है या ये वाली, तो इनको फ्लैग लीफ बोलते हैं या झंडा पत्ती। तो ये ऊपर वाली स्वस्थ है, जो नीचे की ये अधिक वर्षा से हो गई है और कुछ जगह ज़्यादा डॉट है। और अगर अब प्लांट की थिकनेस की बात करें हम, तो बारिश के मौसम के हिसाब से ठीक ठाक थिकनेस है। और मक्का की जो सेकेंडरी जड़ है, या मतलब जो ऊपर से जड़ निकलती है, जो तान का काम करती है, पौधे को गिरने नहीं देती और ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिशंस या पौधा पोषक तत्व खींच सके, उसके लिए भी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगी हुई है। अगर हम इस मक्का की फसल में जैसे मिट्टी चढ़ा देते पहले ही, या डोरा कुल्पा चढ़ा के, तो यहाँ तक मिट्टी आ जाती है, तो ये जड़ जो सेकेंडरी जड़ निकली बाद में, ये पूरी मिट्टी से कवर हो जाती, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन या उत्पादन में ज़्यादा फ़ायदा मिलता। तो इस प्रकार से जो बारिश की हमारी मक्का लगी हुई है, जो या खरीफ सीजन की हम बोल सकते हैं। और दूरियाँ देख सकते हैं, जैसे हमने सीड्रिल से बोई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था किस प्रकार से बोई हुई है। तो यह जो सीड्रिल रहती है वही भी कहीं पे दाना, जैसे यहाँ पर और इस प्लांट में देखेंगे तो 1 फीट से ऊपर का गैप है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 इंच और यहाँ पर 6 इंच, इस प्रकार से। तो ये सीड्रिल कहीं पे दाने 2 भी फेंक देती है, कहीं पे दूरी समान नहीं रहती, मतलब इस सीड्रिल में भी। जैसे मैंने अभी आपको अंदर जाकर बताया कि पौधे की थिकनेस और क्या हाइट है, और जो डस्ट जैसे या कुछ बीमारियाँ लग रही, जैसे मेड़ के साइड में नहीं है, जैसे रस्ट रोग बोलते हैं, तो वह मेड़ के साइड में नहीं, अंदर कुछ जगह दिख रही, तो वो अधिक वर्षा से। और कुछ डिसीज़ भी लगी हुई थी, लेकिन हम स्प्रे नहीं कर पाए, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि क्या कारण रहा और क्या नहीं। और अभी हम जैसे इन भुट्टों के साइज़ की बात कर लेते हैं। जैसे तो अभी ये स्थिति है, तो जैसे अभी ये भुट्टा फ्रेश है, मैं अभी इसको निकाल कर दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है इसकी, और कितना सही इसमें पॉलिनेशन हुआ, और कितना दाना आ रहा है और कितना नहीं। तो अगर भुट्टे की हम जैसे बात करें तो मिल्किंग स्टेज पे स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मिल्किंग स्टेज है इस भुट्टे की, मतलब दूधी अवस्था जो होती है पौधे की। और जैसे यह कहीं पे जैसे बाद में जैसे छोटा ग्रेन या दाना का साइज दिख रहा है, तो वो इसलिए रहता है कि बारिश में पोलन अच्छा नहीं होता पाता है, क्योंकि अधिक बारिश से पत्तों पे जम भी जाता है और कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। तो इस प्रकार से पोलन में भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए बारिश में भुट्टे में थोड़ी सी कमी आती है। आगे हम अगली वीडियो में ही बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे कि भुट्टे में लाइनें कितनी आई हैं और कितनी लाइनों में कितना परफेक्ट दाने का साइज बना है, और किन दानों के हिसाब से क्या प्रोडक्शन आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अनुमानित हमें लग जाएगा, और भुट्टे का साइज़ कितना रहेगा। सारी जानकारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जो 8 से 10 दिन वाली आने वाली है जो मक्का की। और कुछ थोड़े से नुकसान ये हो रहा है कि जो पक्षी रहते हैं वह कुछ खा रहा है, जैसे इस प्रकार से जो बारिश में, तो थोड़ा बहुत तो खाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना तो चलेगा। लेकिन ये सारी कंडीशन जैसे मैंने आपको बता दी। और अगर किसी किसान भाइयों को वीडियो में यह भी जानना था कि आपने कौन सी फर्टिलाइज़र डाला, कितनी बार डाला, जो भी जानकारी है, अगर आपको यह सब जानकारी के साथ वीडियो चाहिए, तो कुछ वीडियो हमारी डली हुई है जो चैनल पे हमारे, और आगे वीडियो चाहिए कि हमें एक वीडियो और बना के दीजिए आप, तो हम उसमें देखेंगे, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।